एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्फीयर। आज हम हेयर फॉल के आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद में कौन कौन से ऐसे 5 हर्ब बताए गए हैं जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वो भी देखेंगे। और आयुर्वेद हेयर ग्रोथ प्रोग्राम क्या होता है, किस तरह से ये इम्पैक्ट में लाया जाता है, ये भी देखेंगे। हेयर ग्रोथ को लेके कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिसर्च किए गए हैं, उनमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं, और आयुर्वेद में हेयर केयर रूटीन कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक पर्सन का हेल्दी हेयर रिफ्लेक्ट करता है उसके इंटरनल हेल्थ को और उसके इंटरनल हार्मोनियस एनवायरनमेंट को। सो आयुर्वेदा संहिता में या आयुर्वेदा टेक्स्ट में हेयर को अस्थि धातु के बाय प्रोडक्ट के रूप में कंसिडर किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस होता है आपकी अग्नि से, यानी कि आपकी डाइजेशन कैपेसिटी से। क्योंकि जब आपकी अग्नि वीक होती है या आपका डाइजेशन कमज़ोर होता है, तब आपके बॉडी में आमा एक्युमुलेशन या टॉक्सिन एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जो कि डिस्टर्ब कर देता है वात पित्त कफ के बैलेंस को, जिससे आपके पूरे शरीर में एनर्जी लेवल तो डाउन होती ही है, साथ में ये आपके हेयर रूट को भी कमज़ोर बना देता है, आपके स्कैल्प को इरिटेट कर देता है, आपके हेयर स्ट्रैंड को ड्राई और डिहाइड्रेटेड बना देता है। यहाँ पे आपके डोमिनेंट दोषक को समझा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको हेयर केयर ट्रीटमेंट दिया जाता है, न कि वन साइज फिट फॉर ऑल। आयुर्वेद में ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, बिकॉज सभी के हेयर के टाइप्स अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हेयर ग्रोथ के 4 फेज होते हैं। सबसे पहले फेज को बोला जाता है एनाजन फेज। ये जो एनाजन फेज होता है, ये हेयर ग्रोथ को सक्रिय रूप से बढ़ाता है, और 1 महीने में आपके हेयर को अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलता है तो वो ग्रो कर सकता है 1 से 1.25 cm तक। आपके पूरे स्कैल्प के अराउंड 80 to 90% ऑफ हेयर्स जो होते हैं वो यही फेज में होते हैं। देन आता है कैटाजन फेज। ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, एक छोटा सा पीरियड होता है जो कि 2 से 3 वीक तक चलता है। देन आता है टेलोजन फेज। इस पीरियड के दौरान आपके हेयर ग्रोथ रुक जाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ने लगते हैं। आपके स्कैल्प के लगभग 10 से 15% हेयर्स इसी फेज में रहते हैं, और ये 2 से 3 महीने तक चलता है। देन आता है एक्सोजन फेज या शेडिंग फेज। इस चरण में पुराने बाल झड़ जाते हैं और उनकी जगह पे नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। मिनोक्सिडिल एक ऐसा मेडिसिन है जो कि पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेसिया में मॉडर्न साइंस में यूज किया जाता है। बहुत सारे हेयर ग्रोथ सेरम या टॉपिकल सॉल्यूशन में 2 से 5% तक मिनोक्सिडिल डाला जाता है, बट इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हार्ट बीट का बढ़ जाना, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, या फिर लोकल स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी कई लोगों को देखने को मिलता है। बट इसको भी आपको 6 महीने तक मिनिमम कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ता है ताकि आपको इसका रिजल्ट मिल सके। सो आइए देखते हैं आयुर्वेद में कौन से ऐसे मेडिसिन बताए गए हैं जो कि मिनोक्सिडिल से या उससे भी ज्यादा प्रभावशाली रूप से काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन हर्ब्स से आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला हर्बल वेसोडाइलेटर में आता है ब्राह्मी और मंडूकपर्णी। ये दोनों जो हर्ब होते हैं, ये पर्टिकुलरली आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपकी पैटर्न बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो पंपकिन सीड्स में नेचुरली DHT ब्लॉकर्स पाए जाते हैं, और ये फाइटोस्टेरॉल भी पाए जाते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से प्रमोट कर सकता है। देन आता है एडाप्टोजन। ये आपकी कोर्टिजोल की लेवल को, यानी स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को शांत करते हैं, डाउन करते हैं, और साथ में सपोर्ट करते हैं आपके हेयर के फॉलिकुलर एक्टिविटी को, जिसमें आता है अश्वगंधा और शतावरी। देन 5 ऐसे हेयर ग्रोथ हर्ब के बारे में बात करेंगे जो कि मैं समझती हूँ आयुर्वेद के हर हेयर केयर प्रोडक्ट में होना ही चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है भृंगराज। ये हेयर ग्रोथ साइकिल का जो एनाजन फेज होता है, जिसे कि ग्रोथ फेज कहा जाता है हेयर का, उसे ये प्रमोट करता है और स्कैल्प में माइक्रो सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। देन नंबर 2 पे आता है आंवला।
रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड पैक्ड विद विटामिन सी। ये स्ट्रेंथन करता है आपके बालों के साफ्ट को, यानी कि आपके बालों के डंठल को। पित्ता इम्बैलेंस को ठीक करता है, आपकी हेयर के ग्रेइंग या आपकी हेयर का सफ़ेद हो जाना, इसे ये कम करता है, रिड्यूस करता है और साथ में कोलाजन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। नंबर 3 पे आता है ब्राह्मी। ये आपके हेयर बल्ब के चारों ओर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल में ये बहुत अच्छा काम करता है और ओवर एक्टिव माइंड को शांत करता है। नंबर 4 पे आता है फेनुग्रीक या मेथी। इसमें बहुत सारा अमाउंट में म्यूसिलेज पाया जाता है जो कि आपकी हेयर स्ट्रैंड में एक कोट फॉर्मेशन कर देता है, आपकी हेयर स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट करता है, आपकी हेयर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, स्काल्प को भी प्रोटेक्ट करता है, हेयर डैमेज को रिपेयर करता है, बिकॉज इसका पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखा गया है। देन नंबर 5 में आता है हिबिस्कस। बालों को एक नेचुरल साइन प्रोवाइड करता है, उसकी कंडीशनिंग करता है, साथ में जो डर्मट हेयर फॉलिकल होते हैं, यानी कि जो सोए हुए हेयर फॉलिकल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उन्हें एक्टिव बनाता है ताकि हेयर फास्टर ग्रो कर सके और हेयर का टूटना या हेयर ब्रेकेज या स्प्लिट एंड को भी कम करता है। एक रैंडोमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल किया गया जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में, जिसमें लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। जो पहला ग्रुप था उनको भृंगराज और आंवला का सेरम दिया गया टॉपिकली अप्लाई करने के लिए, और सेकेंड ग्रुप को प्लासेबो दिया गया। प्लासेबो यानी कि एक ऐसा पदार्थ या मेडिसिन जिसमें कोई एक्टिव मेडिसिन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती है और मरीज को ये भरोसा दिलाया जाता है कि ये मेडिसिन की तरह ही काम करेगी। 16 वीक के बाद उनको देखा गया कि भृंगराज और आंवला के जो सेरम दिए गए हैं उस ग्रुप में 32% ज़्यादा हेयर डेंसिटी आ चुका है। और यह भी देखा गया कि जो लोग हर्बल ऑयल और पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं उनके बालों का टेलोजन फेज यानी कि रेस्टिंग फेज बहुत शॉर्ट हो गया है और ग्रोथ फेज एक्टिव हो चुका है। चलिए देखते हैं आयुर्वेद में हेयर केयर रूटीन। तो सबसे पहले सिरो अभ्यंग के बारे में बात किया गया है, यानी कि हेड मसाज। आप कोई भी ऑयल से, अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके स्कैल्प को अच्छी तरह से मसाज करना है, जिससे कि आपके स्कैल्प को और आपके हेयर को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है। देन आप वीकली एक बार योगर्ट, आंवला पाउडर, मेथी, सिकाकाई और हिबिस्कस का मास्क अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल लोडेड शैम्पू को आप यूज़ न करें, थोड़ा सा हर्बल या थोड़ा सा कम केमिकल वाले शैम्पू को आप यूज करें, ताकि आपके स्कैल्प का मॉइस्चर बना रहे और आपके हेयर हेल्दी और बाउंसी बने रहे। आपके हेड के चैनल्स को क्लियर करने के लिए नस्य का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये भी आपके हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हेयर्स के लिए बहुत हार्ड या प्लास्टिक के ब्रश का इस्तेमाल ना करें, कोई भी जेंटल, सॉफ्ट या वुडन ब्रश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग सनलाइट में आप 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। ये आपकी हेयर फॉलिकल को एक्टिव करता है और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें। योगा और प्राणायाम को अपने मॉर्निंग रूटीन में ज़रूर ऐड करें। स्ट्रेस फ्री रहें। अंदर से जब आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं और आपका हेयर ग्रोथ नेचुरली प्रमोट हो सकता है। सो आइए देखते हैं आयुर्वेद में हेयर ग्रोथ प्रोग्राम का कोर प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट होता है वार्म वाटर एंड त्रिफला। इसको आपको रोज सेवन करना है, बिकॉज इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके लेते हैं तो आपके बॉडी में आमक का एक्युमुलेशन या टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन नहीं होगा और आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो क्लीन रहेगी, क्लियर रहेगी। देन नंबर 2 में आपको अपने अग्नि को स्ट्रेंथन करना है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करना है। फाइनेस्ट आयुर्वेदा मेडिसिन भी आपको काम नहीं करेगी जब तक आपकी अग्नि स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपकी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे फॉर्मुलेशन होते हैं, बट आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सा आयुर्वेदिक मेडिसिन कंज्यूम करना चाहिए। एंड स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर, क्यूमिन, कोरिएंडर, कैरम सीड्स इत्यादि आपको आपके खाने में ऐड करना है। ये सब आपकी डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करेंगे
और आपकी डाइजेशन को सुधारेंगे। करी लीव्स और फेनुग्रीक को भी आप अपने खाने में रोज ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये भी आपके हेयर के रूट को स्ट्रेंथन करते हैं। हेयर तभी अच्छे से थ्राइव करता है जब आपका प्लाज्मा, ब्लड, मसल और बोन टिश्यू वेल नरिश्ड होते हैं। इसीलिए प्रोटीन रिच मूंग दाल, सोया चंक्स, आलमंड, तिल के लड्डू और बादाम इत्यादि को अपने खाने में आपको ऐड करना है। देखिए, हेयर ग्रोथ का एक साइकिल होता है और स्ट्रेस के कारण रिलीज होने वाला कोर्टिजोल हार्मोन उसे डिस्टर्ब करता है, उसे ट्रिगर करता है बार बार। सो इससे भी आपके हेयर फॉल बढ़ जाते हैं और हेयर ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को इसीलिए आयुर्वेद में हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में देखा गया है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है, बहुत हैवी मात्रा में हो रहा है, तो आप एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, आयुर्वेद को फॉलो करें।